विशेषतः छात्राओं के विकास के लिए है, छात्राओं की भलाई के लिए है और उनकी पढ़ाई लिखाई पठन पाठन से संबंधित है, खासकर उनकी उपस्थिति से संबंधित है, ताकि उनको भविष्य में किसी तरह की दिक्कत ना हो, ना ही अटेंडेंस से संबंधित, ना ही परीक्षा फॉर्म भरने से संबंधित हो, क्योंकि अभी विश्वविद्यालय की ओर से बहुत सारे नियम इस तरह के आ गए हैं जिसमें कि उनको मिड टर्म एग्ज़ाम देना है। अभी आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन के लिए एक नया सिलेबस बना हुआ है जिसमें CBSE स्कीम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट स्कीम। उसमें मिड टर्म एग्ज़ाम होने हैं, समय समय पे कॉलेज को एग्ज़ाम लेने हैं और उस एग्ज़ाम में छात्राओं की उपस्थिति 75% होनी चाहिए। जिन छात्राओं की उपस्थिति 75% से कम होगी उनको उन एग्ज़ाम्स में अपीयर होने नहीं दिया जाएगा। ऐसा स्ट्रिक्टली हम लोग को फॉलो करने का आदेश मिला है। वैसे पहले से भी इस तरह के नियम थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से सेशन का विलम्ब होना हो या जो कारण हो, वो हम लोग कॉलेज हमेशा करते रहा है, उसको दूसरे ढंग से उसको फुलफिल करके तब हम लोग परीक्षा रेगुलर उपस्थिति चाहिए या एग्जाम के समय का? जी नहीं, हम लोगों ने रेगुलर उपस्थिति चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ उपस्थिति होने के लिए तो 75% नहीं हो सकेगा। रेगुलर उपस्थिति रहेगी तभी कम से कम 75%। और महाविद्यालय यह एमडीडीएम कॉलेज है, तो यहाँ तो 100% उपस्थिति मुझे चाहिए। 75% तो उन लोगों के लिए जिनके लिए अनिवार्यता है, पर महाविद्यालय का एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है और एमडीडीएम कॉलेज अपनी छात्राओं के लिए जाना जाता है, अपने नियम कानून अनुशासन के लिए जाना जाता है, पढ़ाई लिखाई के लिए जाना जाता है। तो यहाँ तो छात्राओं की उपस्थिति 90 to 100% हमेशा से रही है। तो मैं चाहती हूँ कि वही जो गरिमा जो पहले थी और वो वापस आए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि 75% की उपस्थिति क्यों हो, 100% की उपस्थिति हो, ताकि छात्राओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो मैं आज इस प्रेस के माध्यम से छात्राओं और खासकर उनके माता पिताओं को यह मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जितनी तत्परता के साथ इस महाविद्यालय का चयन करते हैं और यहाँ नामांकन के लिए उत्सुक रहते हैं, तो उसके बाद ही आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, वहीं से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। हमारी भी जिम्मेदारी है, साथ साथ आपका भी सहयोग बहुत ज़रूरी है, उनके गार्जियंस का, बच्चों के पेरेंट्स का, ताकि आप अपने बच्चों को, अपनी छात्राओं को जो है, यहाँ की छात्राओं को घर से भेजें और उन्हें प्रेरित करें, उत्साहित करें कि वह 100% अपनी उपस्थिति इस कॉलेज में दर्ज करें, ताकि उन्हें भविष्य में किसी तरह की दिक्कत ना हो। जिला से बाहर के लोग भी आपके कॉलेज में आते हैं और बच्चियां आती हैं, लेकिन गार्जियन तक सही संदेश नहीं जाता है कि प्रतिदिन कॉलेज जाती है नहीं, इसलिए गार्जियन भी नहीं। तो उसके लिए आप अभिभावकों तक कैसे सुनिश्चित कराएंगे कि हाँ बच्चियां यहाँ आती हैं और गार्जियन इसके लिए? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ऑनलाइन सारे एडमिशन हो गए हैं और निश्चित रूप से मैंने देखा है कि जिला से बाहर के भी बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं, तो उनको ये जानकारी रहती है कि वो जिला से बाहर के हैं। तो इसके लिए हमारे कॉलेज कैंपस में हॉस्टल की सुविधा है, जहाँ वह सुरक्षित हैं और सुरक्षित हो करके आप रेगुलर क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन हॉस्टल है, उसका मेस है, कैंटीन है। कॉलेज कैंपस में उनके जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं हैं, किताबें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। शायद ही कुछ चीज़ों के लिए उनको बाहर की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी नियम अलग रखे हुए हैं। यहाँ स्टाफ है, वीकली उनको विथ परमिशन यहाँ के कर्मचारी के साथ, महिला कर्मचारी के साथ एक समय दिया जाता है, वो बाहर भी जा सकती हैं और पूरी सुरक्षा के साथ उनको इस तरह का मिलता है, सब चीज़ इस तरह का उनको एक तरह से फैसिलिटी मिलती है। तो जिला के बाहर के भी जो अगर बच्चे हैं तो यहाँ नामांकन जरूर उन्होंने लिया है, ले सकते हैं, और कॉलेज का कैंपस है, हॉस्टल है, वहाँ नामांकन ले सकते हैं। बच्चे जब भी यहाँ एडमिशन लिए हैं तो उनके गार्जियन को पता होता है कि वो इस जिला के नहीं हैं, वो बाहर से आ रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। अब बच्चा जो मोतिहारी का यहाँ एडमिशन लेगा वो हर दिन मोतिहारी से ट्रैवल नहीं कर सकता है, प्रतिदिन क्लास नहीं कर सकता है। उसके लिए तो मुजफ्फरपुर में उसको कहीं ना कहीं आवास उसका होना जरूरी है, लोकल गार्डियन हो या
यहाँ हॉस्टल की सुविधा है, वहाँ एडमिशन ले और तब करें। पर चाहे जैसे भी हो, जैसे हम लोग प्रतिबद्ध हैं क्लास लेने के लिए कि बच्चा 1 आए या 100 आए, पर हमें क्लास लेना है और हमारे टीचर्स लेते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि बच्चे आएंगे तो क्लास में तो क्लास क्यों नहीं होगा। गांव के बच्चे में यह भी संदेश है कि कॉलेज प्रति सप्ताह में 2 दिन ही पढ़ाई होता है, बाकी दिन नहीं होता है, तो नहीं, ऐसे गलत है। अगर बहुत बच्चों को जानकारी नहीं है, वो बाहर की जानकारी लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा प्रेरित करती हूँ। बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स आते हैं पेरेंट्स के भी कि हम मोतिहारी से बोल रहे हैं, बेतिया से बोल रहे हैं, क्या हमें कॉलेज हमारी बच्ची को आना आवश्यक है। मैं उनको बोलती हूँ कि जब आप एडमिशन ले रहे हैं इस बार नए सिस्टम में, आपको रोज़ आप देखते हैं मीडिया एक ऐसे चैनल है जिसके माध्यम से गाँव-गाँव तक आपको न्यूज़ पेपर से ज़्यादा बच्चे आपको मिलेंगी, क्योंकि जो बच्चे इच्छुक हैं, जो अपने सजग हैं अपनी पढ़ाई के लिए, वो रोज़ आते हैं। हाँ, कुछ बच्चे कम आते हैं जिनकी उपस्थिति शायद 70% होती होगी, 5-10% कम होती होगी, तो हम लोग उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस करवाते हैं, उनको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमारे यहाँ हमेशा से उपस्थिति अच्छी रही है। मैं कभी नहीं कहूँगी कि हाँ 20%, 30% नहीं। एमडीएम कॉलेज में सभी कॉलेजेस से कम नहीं है यहाँ की उपस्थिति। इसलिए हाँ, वो उपस्थिति और बढ़े, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि छात्राओं में अवेयरनेस लाएं और इसकी जानकारी उनके माता पिता तक भी पहुँचे, ताकि जब वो जगेंगे तो उनके बच्चे भी सतर्क हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे और कोई तरह की परेशानी भविष्य में नहीं होगी। सरकार कि न सिर्फ शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी का बायोमेट्रिक होना है, बल्कि छात्राओं का। और मैंने 4 दिन पहले ही उस मीटिंग में कहा है कि मैं छात्राओं का भी बायोमेट्रिक लागू करवाऊंगी। तो एक मुझे बहुत अच्छा लगा